Hello student, let us continue with our chapter, last part of the chapter. In this lecture we will see the Urban Institute of Local Self-Governors. Urban Institute of Self-Governors. As per the 74th Constitutional Amendment, the urban areas were provided with the Urban Institute of Self-Governors as per the population of the area. एरिया का जितना पॉपुलेशन होगा अर्बन एरियाज़ में, शहरी विस्तार में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके हमने एक अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड किया. एट द फर्स्ट लेवल देर इज़ म्यूनिसिपैलिटी, एट द सेकंड लेवल देर इज़ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड द थर्ड लेवल देर इज़ महानगर मेगा सिटी निगम. तो जो हमारे ये अर्बन इंस्टीट्यूट में अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन के डिपेंड पे हमारा जो फर्स्ट लेवल हैगा वो म्यूनिसिपैलिटी होगा, सेकंड लेवल होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड द थर्ड लेवल जो होगा वो महानगर मेगा सिटी निगम होगा. इन ऑल द थ्री विंग्स ऑफ द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नर्स अ मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी विंग. Apart from this, there are chairmen of various committees and corporators as per various wards. और ये तीनों विंग का मेयर इलेक्ट होगा मेजॉरिटी विंग से, और इसके अलावा वेरियस कमिटीज़ के चेयरमैन होंगे और हर एक वार्ड के कॉरपोरेटर्स होंगे. वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वुमन एंड रिजर्व कास्ट इज़ मेंटेन. वार्ड वाइज जो वुमन के लिए रिजर्वेशन किया होगा, रिजर्व सीट्स और रिजर्व कास्ट के लिए मेंटेन किया है. वेरियस कमिटीज़ कैरी आउट वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी फील्ड्स इन ए डिसेंट्रलाइज मैनर, जिसमें सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सेवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सिटी स्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्ग्यू, क्रीमेटोरियम, ग्रेवयार्ड, रिमूवल ऑफ स्लम, ओवर ऑल डेवलपमेंट etc. are carried out by the Urban Institute of Self Governors. ये अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नर्स का जो काम है, ये सारा चीज़ जो दिया हुआ है उसको डेवलप करना, ये जिसमें बहुत सारे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, फिर हमारा फायर डिपार्टमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, सिटी स्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्ग्यू जो फ्यूनरल होता है, क्रिमिनेशन जो डेड बॉडी होता है, ये सारी चीज़ का जो चर्च में ग्रेवयार्ड करते हैं, इनको डांट उसमें वो कर देते, ज़मीन में गाड़ देते, तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना उनका काम है. ऑल आर मैनेज बाय फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स. और इसके लिए जो भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो वो पैसा जो पीपल से कलेक्ट किया हुआ होता है, पीपल से जो टैक्स के ज़रिए पैसा आता है या फिर कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ नोन एज द म्यूनिसिपल कमिश्नर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम से जाना जाता है. अंडर हिम देर आर जोनल हेड्स हैविंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड द वेरियस ऑफिसर्स. और उसके अंडर में बहुत सारे जोनल हेड होंगे और बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे. व्हेन ए कॉर्डियल रिलेशन इज़ एस्टेब्लिश बिटवीन द इलेक्टेड विंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, then many works can be carried out relating to the welfare of the people. अगर ये इलेक्टेड विंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से जो एस्टेब्लिश हुआ उसमें जो कोर्डियल रिलेशन होगा, तो बहुत सारा काम जो होगा वो पीपल के वेलफेयर के लिए होगा.
नाउ लास्ट पोर्शन इज जुडिशरी. जुडिशरी जो हमने देखा, थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. The Constitution of India has accepted the ideals that all citizens should get social, economic and political justice. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया है कि सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए. देयर बाय अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोशल ऑर्डर कैन बी एस्टैब्लिश्ड. If any person breaks any law, then he is either punished or fined by the judiciary. अगर कोई भी पर्सन अपने लॉ को तोड़ता है तो उसको पनिश मिलती है या फाइन भरना पड़ता है, जो जुडिशरी देते हैं. जुडिशरी चेक्स वेदर द लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. जुडिशरी ये भी चेक करता है, जो हमारा न्याय डिपार्टमेंट है, न्यायाधीश जो है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के मुताबिक लॉज है कि नहीं वो भी चेक करता है. एंड इफ़ द लॉ इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर लॉ नहीं है, इट डिक्लेयर्स द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. अगर वो उसके अपोजिशन में है तो वो जो लॉज होते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट वैलिड माना जाता है लीगली. इफ़ फेडरल सिस्टम पावर्स एंड फंक्शंस आर डिवाइडेड अमॉन्ग यूनिट स्टेट्स एंड सेंटर्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम टू सी दैट both the central and the state government carry out their work without interfering with each other's work. फेडरल सिस्टम में हमने जो पावर्स एंड फंक्शंस को डिवाइड किया है, जिसमें स्टेट और सेंटर्स, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, और इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम का फंक्शन है कि दोनों जगह पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं वो किसी भी काम में इंटरफियरिंग नहीं करेंगे, दोनों अपना अपना काम करेंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हेन एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट स्टेट, कोई भी एक स्टेट के साथ केंद्र का अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, देन दे आर सोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो वो जो डिस्प्यूट हुआ वो सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगी. The Indian judiciary is continuous and linear. At the top, at the central level, there is Supreme Court. सबसे टॉप में जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो इंडिया में एक ही होता है. मिडल एट द स्टेट लेवल देर आर हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स होती है स्टेट लेवल में, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स होती है. एंड एट द बॉटम लेवल देर आर ट्रायल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड वेरियस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. और जो बॉटम लेवल पे है वो सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है. जो क्राइम करते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स जो होते हैं वो सब सिविल रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, और बहुत सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी होती है. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारा मेन 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें हमने लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल में देखा और लास्ट में जुडिशरी का शॉर्ट में पढ़ा. नाउ हम एक जुडिशरी के लिए एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा जुडिशरी का फंक्शन सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जजेस के बारे में, फंक्शंस, उसका क्वालिफिकेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो राइट डाउन नाउ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो द चैप्टर्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ call me, tell me, because this is a very important chapter for the examination point of view. Thank you.